नमस्कार। पिछली बार हमने जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023 के मकसद को समझा था। हाँ, कि कैसे ये योजना उन परिवारों की मदद करती है जिनके जीडीएस सदस्य का निधन हो गया हो, या वो मेडिकली रिटायर हुए हों या लापता हो गए हों। बिल्कुल। तो आज हम इसकी पूरी प्रक्रिया में और गहराई से उतरेंगे। मतलब आवेदन कैसे होता है, कौन अधिकारी शामिल होते हैं, नियम क्या हैं। हाँ, पूरी डिटेल्ड प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए विभाग को जीडीएस के निधन की खबर मिलती है। देखिए, जैसे ही ये दुखद सूचना मिलती है, जो सब डिविजनल हेड होते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर परिवार से संपर्क करें। 7 दिन के अंदर? अच्छा। हाँ, और उन्हें सिर्फ योजना के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि आवेदन कैसे करना है, क्या क्या कागज लगेंगे, इसमें भी उनकी मदद करनी है। और अगर परिवार मान लीजिए उस वक्त आवेदन नहीं करना चाहता या कोई योग्य सदस्य ही ना हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो ऐसी सिचुएशन में उनसे एक तय फॉर्मेट में लिखवा कर लिया जाता है, मतलब एक डिक्लेरेशन, या कह लें कि वो अभी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ताकि रिकॉर्ड में रहे। बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं आवेदन पर। इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आवेदन जो है वो जीडीएस की मृत्यु की तारीख से 2 साल के अंदर अंदर सब डिविजनल हेड को मिल जाना चाहिए। 2 साल? हाँ, और अगर ऐसा हो कि मृत्यु के समय कोई योग्य सदस्य ना हो, तो जब कोई सदस्य मतलब योग्यता हासिल कर ले, उसके 2 साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है। ओके, यानी 2 साल की विंडो है। हाँ। ये 2 साल की सीमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 2 साल इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई बार परिवार दुख में होता है या उन्हें जानकारी नहीं होती, तो वो समय पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये 2 साल एक मुनासिब वक्त है। लेकिन हाँ, अगर 2 साल के बाद आवेदन आता है तो उस पर फिर विचार नहीं किया जाता। ठीक है। तो मान लीजिए आवेदन टाइम पर जमा हो गया। हाँ। फिर आगे क्या होता है? फिर सब डिविजनल हेड उस आवेदन की पूरी बारीकी से जांच करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, क्या आवेदक वाकई आश्रित है, सब कुछ चेक होता है। और अगर सब सही पाया जाता है तो वो आवेदन बिना किसी देरी के डिविजनल हेड को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ओके। और फाइनल फैसला, मतलब नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? कोई कमेटी वगैरह होती है इसमें? हाँ, बिल्कुल। नियुक्ति का अधिकार तो डिविजनल या यूनिट हेड के पास ही होता है, लेकिन वो ये फैसला सीसीई की सिफारिश पर लेते हैं। सीसीई? हाँ, सीसीई यानी कमिटी ऑन कंपैशनेट एंगेजमेंट, अनुकंपा नियुक्ति समिति। और फिर इस सिफारिश पर हायर अथॉरिटी जैसे पोस्टमास्टर जनरल या उनके लेवल के अधिकारी की मंजूरी भी चाहिए होती है। अच्छा, तो ये सीसीई में कौन लोग होते हैं और ये काम कैसे करती है? सीसीई में आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं। ये डिविजनल, यूनिट या जेएजी लेवल के अधिकारी हो सकते हैं। जेएजी मतलब? जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ये समिति हर 3 महीने में बैठती है, मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी में। और इनका काम है आवेदनों को देखना, जीडीएस नियम 2020 के हिसाब से जांचना और फिर अपनी सिफारिशें देना। तो क्या सीसीई की सिफारिश बाध्यकारी होती है? मतलब जो उन्होंने कह दिया वही फाइनल? देखिए, उनकी सिफारिश का वजन तो बहुत होता है क्योंकि वो नियमों के तहत ही बनती है। लेकिन हाँ, अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी का ही होता है। पर वो सिफारिशों को यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। समझ गया। अच्छा, कभी-कभी कुछ खास हालात भी तो बन जाते होंगे, जैसे अगर पुराने जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट ही ना मिले? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आवेदक एक घोषणा पत्र दे दे और सीसीई भी साफ साफ कह दे कि हाँ, इस कमी को माफ किया जा सकता है, तो उस केस पर विचार हो सकता है। और अगर आवेदक के पास जो जरूरी पढ़ाई है वो ना हो तो? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? हाँ, ये एक और स्पेशल केस है। अगर अप्लाई करते समय मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी कंडीशनल अपॉइंटमेंट मतलब सशर्त नियुक्ति मिल सकती है। सशर्त नियुक्ति, उसकी शर्तें क्या होती हैं? ये तो मुश्किल लगता है। शर्तें थोड़ी कड़ी है। हाँ, पहली शर्त तो ये कि आवेदक को 3 साल के अंदर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी। 3 साल? हाँ, और इस दौरान उन्हें जो टीआरसीए मिलेगा, मतलब जो पारिश्रमिक है, वो सबसे निचले स्लैब का मिलेगा। कोई सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। नियुक्ति पूरी तरह टेम्पररी मानी जाएगी और ट्रांसफर भी नहीं मिलेगा। बाप रे, 3 साल में क्वालिफिकेशन और इतनी सारी पाबंदियां, ये तो उस परिवार के लिए काफी मुश्किल होगा जो पहले ही परेशानी में है। बिल्कुल, ये एक चुनौती तो है। और अगर 3 साल में वो योग्यता हासिल नहीं कर पाए तो नियुक्ति अपने आप खत्म हो जाती है बिना किसी नोटिस के। ओह, अच्छा, चलिए मान लेते हैं सब ठीक रहा,
नियुक्ति हो गई, उसके बाद? तो जैसे ही सीसीई की सिफारिश और हायर अथॉरिटी की मंजूरी आ जाती है, नियुक्ति प्राधिकारी आवेदक को एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट ऑफर भेजते हैं। सीनियरिटी जो है वो शुरुआती ज्वाइनिंग की तारीख से काउंट होती है। और हाँ, अगर ज्वाइन करने से पहले आवेदक पोस्ट या जगह बदलने की रिक्वेस्ट करता है तो उस पर अथॉरिटी विचार कर सकती है। और अगर नियुक्ति के बाद वो शर्तों का पालन नहीं करते, जैसे वो क्वालिफिकेशन वाली शर्त? अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो जो रीजनल या सर्कल हेड है वो आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देने के बाद नियुक्ति समाप्त कर सकते हैं। क्या इस समाप्ति के खिलाफ अपील की जा सकती है? हाँ, इसका भी प्रावधान है। टर्मिनेशन ऑर्डर मिलने के 3 महीने के अंदर आवेदक डिविजनल हेड के जरिए सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकता है। 3 महीने? हाँ, और हेड ऑफ सर्कल चाहें तो देर से की गई अपील पर भी विचार कर सकते हैं, अगर वाजिब कारण हो। और अपील का निपटारा भी 3 महीने के अंदर करने का नियम है। तो आज हमने ये पूरी प्रक्रिया समझी, परिवार से पहले संपर्क से लेकर आवेदन, फिर सीसीई की भूमिका, खास मामलों में मिलने वाली छूट और शर्तें, और आखिर में सेवा समाप्ति और अपील तक। हाँ, ये एक काफी डिटेल्ड और रेगुलेटेड प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर नियमों का ध्यान रखा जाता है।